आखिरी सवारी। अध्याय 1। सुनसान रात और आखिरी बस। रात का 1 बज रहा था। शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर पिरान हाईवे पर अजय बेचैन खड़ा था। उसके पास वापस लौटने का कोई और साधन नहीं था। अचानक दूर से हेडलाइट्स चमकी। एक पुरानी सी बस धीरे धीरे आती दिखी। अजय ने हाथ हिलाया। बस रुक गई। ड्राइवर का चेहरा धुंध में छिपा था। कंडक्टर ने दरवाजा खोला और अजय को देखते हुए धीमे स्वर में कहा, सीट ले लो, लेकिन पीछे मत बैठना। अजय ने हंसते हुए कहा, रात के इस समय तो बस भी खाली होगी, सीट की क्या कमी। वह सबसे पीछे की खिड़की वाली सीट पर जा बैठा। अध्याय 2। अजीब सन्नाटा। बस चल पड़ी। हल्की रोशनी में अजय ने बाकी सवारियों पर नजर डाली। 5-6 लोग थे, सब खामोश, बिल्कुल हिल नहीं रहे। सामने की सीट पर बैठी एक बूढ़ी औरत बार बार मुड़कर उसे देख रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहती, पर कोई आवाज नहीं निकल रही थी। अजय ने कंडक्टर से मजाक में पूछा, सब इतने चुप क्यों हैं? रात का असर है क्या? कंडक्टर ने बिना उसकी ओर देखे सिर्फ इतना कहा, खिड़की से बाहर मत देखना। अजय को यह अजीब जरूर लगा, मगर उसने सोचा, बूढ़ा आदमी होगा, डराने के लिए कह रहा है। अध्याय 3। डर की आहट। जैसे जैसे बस हाईवे पर आगे बढ़ती गई, बाहर का नजारा बदलने लगा। सड़क के दोनों ओर पेड़ थे, लेकिन अजय ने गौर किया कि हर बार खिड़की से वही पेड़, वही टूटी बिजली की पोल बार बार दिखाई दे रही थी, जैसे बस एक ही जगह गोल घूम रही हो। अचानक बस के भीतर ठंड बढ़ गई। खिड़की पर धुंध जमने लगी। बूढ़ी औरत अपनी सीट छोड़कर उसके पास आई और झुककर फुसफुसाई, बेटा, ये बस जिंदा लोगों के लिए नहीं है, अगले स्टॉप से पहले उतर जा। उसकी आंखों में अजीब डर था, जैसे वह बहुत कुछ जानती हो। अजय ने घबरा कर कहा, आप क्या कह रही हैं? वह जवाब देने ही वाली थी कि बस के अचानक झटके से वह वापस अपनी सीट पर जा बैठी। अध्याय 4। चेहरे जो बदल रहे थे। अजय ने बाकी सवारियों पर ध्यान दिया। अब उसे महसूस हुआ कि उनके चेहरों पर अजीब बदलाव हो रहा था। आंखें गहरी काली, होंठ सूखे से पूरे, त्वचा सफेद पड़ती हुई। ड्राइवर लगातार सीधे देखे जा रहा था, जैसे किसी नजर को चुरा रहा हो। अजय डर कर खिड़की के बाहर झांका। सड़क वैसी ही थी, वही पेड़, वही पोल। बार बार अचानक खिड़की के शीशे पर किसी का धुंधला चेहरा हुआ, बिल्कुल अजय जैसा चेहरा, लेकिन मुस्कान डरा। उसने घबरा कर आंखें बंद कर ली। अध्याय 5। आखिरी स्टॉप। बस अचानक रुक गई। कंडक्टर ने भारी आवाज में कहा, तेरा स्टॉप आ गया। अजय ने देखा कि बाहर वही जगह थी जहां से उसने बस पकड़ी थी। बहुत जल्दी से उतर गया, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, बूढ़ी औरत खिड़की से उसे घूर रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, मत जा, वो तेरे पीछे आएगी। अजय कुछ समझ पाता इससे पहले बस फिर से चल पड़ी। अजय ने देखा कि जैसे जैसे बस दूर गई, वह धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। अध्याय 6। सच्चाई का झटका। अजय तेज कदमों से सड़क किनारे भाग रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, तुम भी वही बस के यात्री हो ना? उसने मुड़कर देखा, वहीं बूढ़ी औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसका शरीर आधा पारदर्शी था। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये बस सिर्फ मृत आत्माओं को ले जाती है, तुझे क्यों लगता है कि तू बच निकला? अजय ने कांपते हुए कहा, मैं तो जिंदा हूं। वह औरत हंसी। धीरे धीरे उसकी हंसी गूंज में बदल गई। दूर से वही बस फिर से आती दिखी, बिल्कुल बिना आवाज के। दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से वही कंडक्टर बोला, सीट ले लो, इस बार उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अजय पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। उसके हाथ पैर सुन्न होने लगे। बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी, क्योंकि बेटा, तू उस हादसे में कल रात ही मर चुका था।